बाबा का एक इशारा मिलते ही लोग नाचने लगते हैं। बाबा का एक इशारा मिलते ही लोग आग के कुंड में कूदने लगते हैं। जी हां, इसे आप भूतों का अस्पताल भी कह सकते हैं। आपने अभी तक कई तरह के अस्पताल देखे होंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं भूतों का एम्स और मिलवाते हैं उन भूत विशेषज्ञों से जिनका दावा है कि उनके यहां हर तरह के भूत का इलाज है। कौन है ये बाबा, कैसे करते हैं ये भूतों का इलाज, देखिए। हमारे यहाँ भूत उतारे जाते हैं। भूतों का एक और अस्पताल। धर्म के ठेकेदारों का मायाजाल। अंधविश्वास का एक और अड्डा। जी हाँ, यहाँ भूत उतारे जाते हैं। हर तरह के भूत और हर तरह का इलाज। सिर हिलाने वाला भूत, चिल्लाने वाला भूत, कूदने वाला भूत, दौड़ने वाला भूत, रोने वाला भूत, रोने वाला भूत। भूत किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी परंपरा का, बाबा के इस ठेके पर हर भूत का इलाज है। अभी तक आपने कई तरह के अस्पतालों के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने भूतों के अस्पताल के बारे में सुना? नहीं, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको भूतों का अस्पताल, बाबा का अड्डा, जहाँ होता है हर तरह के भूतों का इलाज। देश हाथरस के घाव से उभरा भी नहीं था कि आए दिन इस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जहाँ कुछ पाखंडी धर्म और आस्था के नाम पर लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर अपनी दुकान चला रहे हैं, जमकर मुनाफा कूट रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भारत नेपाल सीमा पर महाराजगंज के पंडित ज्योतिया गांव में। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये इसी सदी की तस्वीरें हैं और देश की तस्वीरें हैं, इसी समाज की तस्वीरें। जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस समाज को इंटरनेट और साइबर की दुनिया का सरताज कहा जा रहा है, उसी समाज के एक हिस्से में चलती है भूत भगाने की दुकानें। बुधवार और गुरुवार को यहाँ बाबा का दरबार लगता है। बाबा ढोल और मजीरा बजाते हैं और सैकड़ों लोग उनकी ताल पर थिरकने लगते हैं। बाबा एक कुंड में आग जलाते हैं और उनका इशारा मिलते ही लोग उसमें कूदने लगते हैं। दावा किया जाता है कि ऐसा करने से लोगों के भूत प्रेत की बाधाएं दूर होंगी। इन दिनों एक ऐसा अस्पताल तेजी से खुलता जा रहा है जिसके संचालन के लिए शायद स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल पर तैनात वहाँ के चिकित्सकों को MBBS की डिग्री तक की जरूरत महसूस नहीं होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूतों के अस्पताल की, जहां विशेष रूप से रविवार और मंगलवार को दरबार लगाकर इलाज करने का दावा किया जाता है और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आस्था के नाम पर कोई ढोल मजीरा बजाकर उन्हें अपनी धुन पर नचाता है, तो कोई तपती आग में चलने को कहता है और लोग आडंबर भरी आस्था में खुद को समर्पित कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आग में कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ बच्चे भी आग में कूद रहे थे। क्या था वो, किस प्रकार की शक्ति है, किस प्रकार का ये माता जी, जितने लोग माता का आराधना करते हैं वो माता अपने शक्ति द्वारा इनको गदा से और मारती हैं, और इनमें कई शक्तियां हैं जो मारती हैं। इनको मार मार के उनको बक्सा कर खिला करके उनको पूछती हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। जब उनका बयान ले लेती हैं तो फिर मार करके उसी हवन में ले जा करके इन प्रेती हरकतों को जला देती हैं, जिससे इंसान का प्रेती हरकत से मुक्ति पा जाता है और प्रेत भी अपना जल जाता है। वो भी जो है अपना यूनि खत्म हो जाती है, किसी भी यूनि में वो चला जाए। और दूसरी चीज होती है कि भक्ति के द्वारा भक्त भी उनसे मुक्ति पा जाता है, अपना उनका मंगलमय हो जाता है उस पे मिलाने। महाराजगंज में ही एक और जगह कुछ ऐसा ही मंजर है, जहाँ एक बाबा अपनी कथित दुकान खोले बैठे हैं। मर्ज चाहे चमड़ी का हो या फिर किसी प्रेतात्मा का, बाबा का दावा है कि वो सभी का इलाज करने में माहिर है। यहाँ बाबा जी का दरबार लगाया गया है। बाबा जी, क्या क्या बीमारियां यहाँ ठीक होती है? कितने सालों से आप यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं? देखिए, यहाँ पर मेरे पिताजी भी करते थे और मैं भी कर रहा हूँ। बालेपन से 10 साल का हुआ तब से यह काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ सफेदी,
बेहोशी, अन्य प्रकार की जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं वो सब मैं ठीक करता हूँ तथा जाप ताप का भी काम करता हूँ। कितने सालों से ये कर रहे हैं आप? सर ये काम करते हुए मुझे 20 साल हो गया। इससे पहले मेरे पिताजी करते थे। पूजा में क्या किस तरह का पूजा चलता है? जो देवता की मांग होती है यथाशक्ति, कोई देवता का कोई पेट नहीं भर पाता है। जैसे फिर भी क्या क्या होता है? फिर भी हवन, खप्र वगैरह, चुनरी, श्रृंगार, प्रसाद, यही सब लगता है। ये महज धर्म के ठेकेदारों के कुछ अड्डे हैं। इस तरह के अनगिनत अड्डे हमारे आसपास चालू हैं। की बात की जाए, किन किन बीमारी के लोग अब तक आ चुके हैं आपके? मान कर चलिए कि जो बीमारी कोई डॉक्टर नहीं समझ पाता है वो बीमारी माता अपना कार्य करके वो ठीक करती है। ये देखने को मिलता है हमको। भक्तों को द्वारा भी लगता है कि हाँ हमारा महाराज जी कल्याण हो रहा है। तो हमारा कुछ नहीं, भक्ति करवाते हैं हम लोग। माता का भक्ति करिए और उन्हीं के द्वारा शक्ति मिलती है। उनका हर दुख दरिद्र को माता खत्म करती है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस तरह के आडंबर को आगे बढ़ावा देने में आखिर कौन लोग सह दे रहे हैं, जिससे प्रशासन की नजर नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से इस तरह के ढोंगी बाबा लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा डॉक्टर और विज्ञान से बड़े बन बैठे हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उनके इशारों पर बिना तर्क के अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। हाथरस हादसे के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। कब होंगे, कहाँ नहीं जा सकता। न्यूज़ स्टेशन।